औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइन्स के बारे में बात हो रही है, तो आज भी मैं मज़ीद आपको शादी की लाइन्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आपकी शादी की लाइन यूँ चलती है और फिर इसमें से इस तरीके से शाखें निकलती हैं ऐसे, तो ये 100% शादी में प्रॉब्लम का बताते हैं। शादी ब्रेक तो नहीं होती, लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ चीट करता है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। और जब शादी की लाइन के ऊपर एक हल्की सी लाइन हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर सोचते हैं कि यार मैं इस बंदे को छोड़ दूँ, मैं और शादी कर लूँ, या मैं क्या करूँ। तो ये सिर्फ आपका एक ख्याल होता है, आप शादी कर नहीं पाते। शादी आपकी चलती रहती है जब, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से लाइनें बन रही हों, 2 शाखा हो, 3 शाखा हो, या 4 5 6 शाखें शादी की लाइन से निकल रही हों, तो ये शादी में प्रॉब्लम का बताती हैं। ऐसी शादी में आपके सुकून बिल्कुल कोई नहीं होता, मेंटली तौर पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो 2 शाखा हो, ऐसे करके इतना बड़ा 2 शाखा हो, ये शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, तब भी आपकी शादी बुरे तरीके से नाकाम होती है। और अगर इतना बड़ा 2 शाखा हो, तो ये भी नाकामी का साइन होता है। इसमें भी इंसान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, और उस वजह से शादी में फिर मसले बने रहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद मैं शादी की लाइन्स के बारे में आप के साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।